दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु पंत आप सभी का अपने इस यूट्यूब के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदू नववर्ष नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ है। संवत 2079 का नाम नल है। इस वर्ष राजा शनि और मंत्री बृहस्पति हैं। इस वर्ष शनि के पास राजा के अलावा शशेष, निर्शेष और धनेश हैं, जबकि शुक्र के पास धान्येश हैं और बुध के पास मेघेश, फलेश और दुर्गेश हैं, जबकि चंद्रमा के पास रसेश हैं। और इस वर्ष माता घोड़े में सवार होकर आएंगी, जिससे विश्व पटल में आक्रामकता और बढ़ेगी। यह सृष्टि का प्रथम दिवस भी है। इस दिन माँ दुर्गा के आदेश पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सर्वोत्तम दिवस भी कहा जाता है और इसी दिन पंचांग भी सुना जाता है। इसी दिन सभी अपना अपना वर्षफल भी सुनते हैं, जिससे पूरा वर्ष का हाल जाना जा सके। और इसी दिन से माँ दुर्गा की साधना आराधना 9 दिन तक की जाती है, जिसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इस समय की गई माता की साधना का आध्यात्मिक महत्व होता है। 2 अप्रैल के दिन घट स्थापना का समय प्रातः 6:04 से 8:27 तक रहेगा। जो भी सुबह के समय में कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं, तो दिन में अभिजीत मुहूर्त में 11:54 से दिन के 12:44 तक कर सकते हैं, परंतु विशेष मुहूर्त सुबह का ही मान्य होता है, जो कि सूर्योदय से प्रारंभ होगा। इस संवत्सर में 4 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण 1 मई, 16 मई को चंद्र ग्रहण, 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में मात्र 2 ही ग्रहण दिखाई देंगे। एक साथ इतने ग्रहण का लगना शुभ फलदायी नहीं होता है। ध्यान रहे, 2078 संवत जो वर्ष गया है, मैं भी माता घोड़े में सवार होकर आई थी, जिसका प्रभाव आपने देखा भी होगा। इस बार भी चक्रवात, भूकंप, समुद्र में हलचल, सुनामी की घटना, महंगाई का बढ़ना, देशों में आपसी अशांति और युद्ध होना, रोगों से जनहानि देता है। जब राजा शनि है और बृहस्पति मंत्री, तो बृहस्पति के प्रभाव से शांति बनाए रखने का पूर्ण प्रयास होगा, परंतु शनि के अधिकार क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से उपद्रव, जनधन की हानि, चोरी चकारी बढ़ेगी। आपसी जातिगत सांप्रदायिक घटना एवं मतभेद बढ़ेंगे। राजनेता लोगों का प्रभाव बढ़ेगा, परंतु उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कष्ट भी होंगे। लोहा, स्टील, पेट्रोलियम, कोयला, चने, लीकर का कारोबार फायदेमंद साबित होगा। यह संवत पड़ोसी देशों के लिए राजनीतिक आर्थिक पक्ष के लिए शुभ नहीं है। इन देशों के जनमानस में आपसी मतभेद और भविष्य के प्रति अस्थिरता बढ़ेगी, जो कि हिंसक साबित होगी। इस संवत में महंगाई के कारण जनता में आक्रोश बढ़ेगा। बच्चों को रोगों से समस्या, दुनिया भर में राजनीतिक वातावरण और अन्य मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। वैश्विक अशांति, विस्फोट घटनाएं, आतंकी गतिविधियां, धार्मिक उन्माद होना, मुस्लिम देशों में अराजकता से आम जनता त्रस्त रहेगी।
सोने कॉपर की कीमत में बढ़ोतरी होगी। देशों में सत्ता परिवर्तन एवं सत्ता में बैठे सत्तारूढ़ व्यक्तियों को सत्ता से हटाया जाएगा। इस वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकार सामाजिक बेहतरी के लिए नई योजनाएं तो लाएंगी, परंतु महंगाई की मार से जनता की निराशा बढ़ेगी। गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी, परंतु बीच बीच में राहत आंधी तूफान के रूप में गर्मी से निजात भी मिलेगी। मस्तिष्क के रोग, डायबिटीज, बाढ़, अग्नि, धमाकों से कई देशों को भी समस्या आएंगी। इस संबत में युद्ध सामग्री में बढ़ोतरी की होड़ पैदा हो जाएगी, जिससे अपने देश में भी नई नई टेक्नोलॉजी के हथियार और उपकरणों का निर्माण कार्य बढ़ जाएगा। युद्ध में अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा, परंतु बृहस्पति के प्रभाव से बड़ी आसानी से समस्याओं का समाधान निकलेगा। इन समाधानों से शांति बरकरार रहेगी। कोई भी निवेश सोच समझ के एक लिमिट में ही करिएगा। जून से अक्टूबर तक और दिसंबर में आपके द्वारा लिए गए निर्णय धन जोड़ने में मदद करेंगे। समय बुरा नहीं है, परंतु बिना सोचे समझे ना चलें। संभलकर चलना आवश्यक है। इस वर्ष हमारे देश की बात करें, शत्रुओं से कठिनाई उत्पन्न होगी, परंतु कूटनीति और अन्य देशों के सहयोग हमारे देश को प्राप्त होते रहेगा, जिससे शत्रु देश पे विजय प्राप्त होते रहेगी। इस वर्ष धन सेना के सशक्तिकरण में व्यय होगा, जिससे हथियारों का निर्माण कार्य में बढ़ोतरी होगी। सीमाओं पर जमीन विवाद, रेल दुर्घटना, अग्निकांड, प्रदर्शन, यह कार्य भी होते रहेंगे। सरकार की निंदा भी होगी, जिसमें सरकार के प्रति माहौल बनेगा। मंदिरों में, धर्मस्थल पे विस्फोट, भगदड़, अग्निकांड से दुर्घटना के योग भी इस संवत्सर में रहेंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में उन्नति होना सुनिश्चित है, परंतु सिनेमा के क्षेत्र के दिग्गजों की हानि, दुर्घटना संभव है। सूचना तकनीकी के क्षेत्र में भी लाभ की पूर्ण संभावना है। शेयर मार्केट रिकॉर्ड उतार एवं चढ़ाव भी रहेगा, जो कि अचानक शेयर मार्केट को नुकसानदायक साबित होगा। तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेते रहें। शत्रु देश का प्रभाव समाप्त होगा। वायुसेना, नौसेना, थल सेना को अति आधुनिक हथियार प्राप्त होंगे। इस वर्ष खेल और साहित्य क्षेत्र में महिलाओं का विशेष योगदान रहने वाला है। यह वर्ष महिलाएं महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन करेंगी। यह वर्ष महिलाओं को समर्पित रहेगा। विदेशों से संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी, परंतु कुछ हमारे देश की नीतियां की वजह से कुछ देशों से दूरी भी बढ़ेगी, परंतु बृहस्पति मंत्री होने की वजह से समस्याओं को आसानी से संभाल लेंगे। शिक्षा और शोध कार्यों की उन्नति के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। रसायन शास्त्र, औषधि, चिकित्सा, तरल पदार्थ आदि क्षेत्रों में सफलता रहेगी। मंत्रिमंडल को चलने के लिए संसद सत्र में बीच बीच में विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव अपनी नीतियों के कारण बनेगा, परंतु प्रभाव और प्रभुत्व बना रहेगा और सुधार आएगा और भारत का नाम रोशन होते रहेगा। देशों में विदेशी, हमारे देश की बात करें तो देश में विदेशी गुप्तचर सक्रिय रहेंगे और देश के विरुद्ध रची जाने वाली सांठगांठों का भंडाफोड़ भी होगा। देश में संगठित अपराध बढ़ेंगे। साइबर हमले से कुछ देशों को नुकसान सहना होगा।
कई आर्थिक षड्यंत्रों का सार्वजनिक होना भी सुनिश्चित होगा। आदिवासियों, शिकारियों, शस्त्रधारियों, अग्नि से आजीविका करने वालों को कष्ट संभव है। इस संवत्सर में शनि राजा होने की वजह से न्याय प्रक्रिया मजबूत होने के साथ कठोर कानून बनेंगे, जो कि हमारे देश के लिए अति आवश्यक हैं। ध्यान रहे, इस संवत्सर में निचले स्तर के लोग, महिलाएं अचानक से समाज के सामने आकर अच्छे पदों को प्राप्त करेंगी और उनके कार्यों की सराहना भी होगी। इस वर्ष पांचाल, कलिंग, सूरसेन, कंबोज, उदुम्बर, मद्र और चोल देश के निवासियों, अवंती देश, पश्चिम समुद्र के निकट के देश, दसाण देश के निवासियों, साधु, पुरुष, व्यापारी और मत्स्य देश के राजा को कष्ट आएंगे। भेड़, बकरी, गाय, गौशाला से के स्वामियों, जो जिनका उनमें स्वामित्व होता है, को और अत्यधिक अतिगुणी व्यक्तियों को पीड़ादायक रहेगी। इस वर्ष शनि की साढ़े साती मीन राशि और शनि की ढैया कर्क और वृश्चिक राशि में प्रारंभ होने वाली है, जो कि 29 अप्रैल 2022 से हो जाएंगी। जबकि धनु राशि शनि की साढ़े साती से, मिथुन और तुला राशि शनि के ढैया से मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति का जो गोचर है वो मीन राशि में आ जाएगा और राहु का प्रभाव मेष राशि और केतु का प्रभाव तुला राशि में पड़ेगा, जो कि अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। अप्रैल 2022 में कई बड़े ग्रह बदलाव, जिनका गोचर है वो बदलने वाला है, जो कि काफी कम होता है कि एक ही महीने में 4 बड़े ग्रह बदलने वाले हों। तो इसका प्रभाव विश्व में अत्यधिक पड़ेगा। इसके बारे में हम बाद में अन्य एपिसोड में बात करेंगे। इस समय अपने इष्ट की आराधना करना और माँ दुर्गा की आराधना करें और आप सभी को नव हिंदू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।